गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड इवनिंग, जय सिया राम, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया ही होंगे, क्योंकि आज जो हमारा रिव्यू रहा शानदार रहा। चलिए, हम ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको सीधा रिव्यू कराता हूँ। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता हूँ। जो कि पहले मैं आज के पैटर्न की बात कर ले रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कि आज का क्या पैटर्न रहा और कैसा हम देखा है हमने पैटर्न को। ठीक है, आज का जो ओवरऑल मेरा हिसाब से जो मैंने एनालिसिस किया है वो ये पैटर्न रहा कि मॉडरेट लेवल हम देख रहे हैं आज का पैटर्न। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैंक पेज ले लेता हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको स्क्रीन पर आप क्वेश्चंस देखते हैं, आपको ये लगता है कि ये आज के क्वेश्चंस हैं। नहीं, ये हमारे प्रीवियस थे, यानी कि कल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब आज के क्वेश्चंस हम सेकंड शिफ्ट के डिस्कस करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करने से पहले मैं आज का आपको पैटर्न बता देता हूँ। आज का हमारा जो पैटर्न रहा है वो शानदार पैटर्न रहा है। उसमें मैंने जो देखा है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो भी लेवल रहा है वो सही रहा है। एक आपको देखने को मिला है कि 60 से 70 नंबर का हमको देखने को मिला है। मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी आई है। ठीक है, और कुछ बच्चों ने ऐसा भी बताया कि मैथ और रीजनिंग आपको मैं बता देता हूँ। मैथ और रीजनिंग, इनके क्वेश्चन देखा जाए तो कुछ बच्चों ने 80 भी बताए हैं, 80 से 85, यानी 80 टू 85। क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो मिक्सअप आ रहा है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन बच्चे नहीं बता पा रहे हैं कि एक अमाउंट जो होता है एग्जैक्ट वो नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस 80 के ऊपर ही आ रहे हैं, क्योंकि रिव्यू बता रहा है इस चीज को। ठीक है, देखा जाए आज मैथमेटिक्स का जो लेवल रहा है वो मॉडरेट रहा है। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का लेवल सिंपल रहा है। ठीक है, ये हमारा मॉडरेट में गया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे हिंदी की। तो हिंदी का जो लेवल रहा है वो इजी लेवल रहा है। हाँ, हिंदी का इजी लेवल रहा है। और अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में बच्चों ने ये बताया कि साइंस जो है वो इस तरीके की आई, थोड़ा सा मॉडरेट और थोड़ा सा, क्या हाँ, अगर आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने पढ़ा है तो मॉडरेट से आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। साइंस का जो रहा है वो मॉडरेट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बच्चों ने करा, थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन करा। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के जो भी हमको देखने को मिले, ये देखने को मिले कि कंप्यूटर का जो लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर हम कंप्यूटर को पहुंचा है। ठीक है, कंप्यूटर के मैं आपको सारे क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस, मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूं, तो आप देखिए, बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको दो क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो शानदार क्वेश्चन रहेंगे और कल की शिफ्ट में आने के चांसेस भी बन सकते हैं उसके। ठीक है, अगर आपको साइंस, कंप्यूटर, इन सब से रिलेटेड, रिलेशन से, मैनेजमेंट से या इनसे प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, हम बात करते हैं, इसके बाद आती है हमारी इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश का पैटर्न सेम जैसा सुबह, जैसा पिछली शिफ्टों में देखने को मिला वैसा ही मिला है। थोड़े से पैरा जंबल्स के कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिले हैं, अरेंजमेंट के भी थोड़े से मतलब कम मिले हैं सुबह से, लेकिन
सब सेम वैसा ही मिला है। मैंने कुछ स्पेसिफाई क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आप वेट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऐसे सॉरी रीजनिंग। इसका रीजनिंग का क्या इजी रहा है। मैनेजमेंट का जो लेवल है बच्चों ने ये बताया है कि सर मैनेजमेंट में कितना भी पढ़ा हमने लेकिन हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो उसी से बन रहे थे जो पढ़ा है हमने, देखा है। जो आप मैंने बच्चों ने ये बताया कि सर आपने जो मुझको पीडीएफ दी थी उनमें से 3 से 4 क्वेश्चंस तो मतलब एक ही पीडीएफ में से आ गए थे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सारे क्वेश्चंस। इसके बाद हमारे सारे सब्जेक्ट्स को मैंने ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा हमारा जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट लेवल माना जाए। ठीक है, मॉडरेट लेवल को माना जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है, आपने अच्छी तैयारी की है, तो आप मिनिमम 130 कर सकते हैं, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। बाकी आप अगर टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा बच्चों को इशू आया, लेकिन हाँ बच्चे बता रहे हैं कर लिया है। अब जो मैं क्वेश्चंस की तरफ लेके चल रहा हूँ सीधा, ठीक है, सीधा मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ अब। ठीक है, इसको मैं मिटा लेता हूँ। आज का जो हाई स्कोर मैंने अभी तक देखा है वो 146 और 152 का रहा है। दो स्टूडेंटों का 146 और 152 रहा है हाई स्कोर। और जो एक एवरेज स्कोर रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एवरेज स्कोर जो रहा है वो रहा है हमारा 125 अप्रॉक्स मान लेते हैं, लेकिन ये 125 भी बहुत कम लोगों को देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो 100 नंबर अधिकतर बच्चों की मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। देखिए मैं आपको मैथमेटिक्स का टॉपिक्स बताता हूँ, आप सुनते चलिएगा। मैथमेटिक्स का सबसे पहले तो जो लेवल था वो मॉडरेट था। ट्रिग्नोमेट्री से आज 2 क्वेश्चंस बने हुए थे, बच्चों ने ऐसा मेरे को बताया है। एलजेब्रा से भी एक क्वेश्चन बना हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन बने हुए थे, टी से ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन बने हुए थे। एलजेब्रा A4 वो एक क्वेश्चन आया था। एसआईसीआई से 2 क्वेश्चन बने हुए थे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जिसको जैसा देखा जा रहा है नंबर सिस्टम कह सकते हैं कई बच्चे, या सिंप्लीफिकेशन भी बोल देते हैं, सब उसके अंडर में मैं लिख देता हूं। इसके 3 से 4 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। ठीक है, रेशियो प्रोपोगेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। डीआई जो हमारा डेटा इंटरप्रेशन है उससे 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। कुछ एक क्वेश्चन इस तरीके से बच्चे ने बताया है कि 2016 में कार का कुछ डेटा दिया गया था, बार फॉर्म में कुछ ऐसा डेटा दिया गया था, उस डेटा का कुछ औसत ज्ञात करना था, औसत निकालना था, तो ऐसा हमारा डेटा मिला था। बोट और स्ट्रीम से भी एक क्वेश्चन बना था। नल पाइप जो हमारी टंकी है उससे भी एक क्वेश्चन बना था। बच्चों ने ये बताया है कि नल पाइप टंकी का एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ऐसा मतलब अगर थोड़ा सा घुमा के दिया था, बच्चों ने ऐसा बताया है कि 3 सेंटीमीटर का एक पाइप है और एक 5 सेंटीमीटर का है, ऐसा क्वेश्चन देखा गया था। लेकिन आप इजीली कर सकते थे अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा रखा है तो। ठीक है, एक हमारा शंकु का से क्वेश्चन बताया गया था कि जो रहता है वो खोखला वाला, उससे ऐसा क्वेश्चन बताया गया था कि छोटी जो उसका मतलब 2 शंकु टाइप के ऐसा रहता है वो, उसकी त्रिज्याएं 2 त्रिज्याएं दी थी 3 और 5, और उनका आयतन कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ पूछा है। ये क्वेश्चन मेरे को कंफर्म नहीं हो पाया है, मतलब इसका जो डेटा मिला है वो पर्याप्त नहीं मिला है। ठीक है, टाइम स्पीड से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। पाई चार्ट और बार चार्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन मिला था माध्य और माध्यिका से जो है उसका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, अब हमारा मैथमेटिक्स का थोड़ा सा लेवल कैलकुलेटिव था, बच्चों ने इतना ही मुझको बताया है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की,
ठीक है, रीजनिंग में क्या क्या देखने को मिला था। हाँ, एक और क्वेश्चन था रीजनिंग का, मैं शानदार, ये अभी मेरे को याद आया, लिखा भी नहीं। ये क्वेश्चन था 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, मतलब डे पूछा था, कैलेंडर से एक क्वेश्चन आया था कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, फिर आता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से दो क्वेश्चन थे, कैलेंडर से एक क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया, एज से भी एक क्वेश्चन था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन के एक से दो क्वेश्चन बच्चों ने बताए हैं, किसी ने एक बताया है, किसी ने दो बताए हैं। ऑर्डर रैंकिंग से भी क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से मैं आपको बता चुका हूं। आज की शिफ्ट में जो चेंजेस मिले हैं वो मिरर इमेज से लेके मिले हैं, उसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे। डाइस से जैसे अभी तक क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन अब डाइस से भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज भी डाइस से एक दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में पैरा जंबल वर्ड्स मिले थे, अरेंजमेंट मिला था, वोक्यूबलरी मिली थी, नरेशन से भी दो से तीन क्वेश्चन मिले थे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आज देखने को मिले तो 8 से 9 मिले पैरा जंबल बर्ड्स में। ठीक है, आपको याद रखना है पैरा जंबल बर्ड्स। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, 8 से 9 क्वेश्चन दिख, और बाकी सब वही थे, एरर रेक्टिफिकेशन के, एंटोनेम्स के, सिनोनेम्स के, वही क्वेश्चन थे, सारे के सारे वही, सेम टू सेम। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा, एमपी जीके, जीके जीएस, ऐसा जो भी आप बोले, तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। बच्चों ने ये बताया थोड़ा सा डीप लेवल का आज पूछा था, मतलब अगर आपने पढ़ रखा है तो आपसे बनेगा। कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे और कुछ थोड़ा सा डीप भी थे। इजी क्वेश्चंस कौन कौन से थे मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहला इजी क्वेश्चन जो था कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह का नाम आपको बताना है, मतलब सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये एक क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, अच्छा एक बात और मैं बता देता हूं कि जो हमारा जो सेक्शन है इसमें एमपी के 5 से 6 क्वेश्चंस बने हुए थे, बाकी सारे हमारे एमपी के नहीं थे, अदर्स थे। ठीक है, एक क्वेश्चन हिस्ट्री से इस तरीके का आया था कि कुतुब मीनार का पहला पिलर, देखिए गौर से सुनिएगा, कुतुब मीनार का पहला पिलर, फिर से सुन लीजिए, कुतुब मीनार का पहला पिलर एवं उसका निर्माण कार्य पूरा किसने कराया, तो ये इल्तुतमिश से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, और मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, एक आर्टिकल से भी क्वेश्चन आया हुआ था। आर्टिकल का क्वेश्चन ये था कि 307 जो आपातकालीन होता है ना, वित्तीय आपातकाल, उससे रिलेटेड कुछ संबंध में क्वेश्चन था, ऐसा देखने को मिला। एक क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड कप से भी आया था, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आया था कि 2020 वर्ल्ड कप जो है वो किस टीम को, मतलब किस कौन सी टीम विजेता, ऐसा कुछ आया था, कुछ बच्चों ने ऐसा बताया। और एक ऐसा कुछ, या तो ये क्वेश्चन था, एक बच्चे ने ये भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया वीएस श्रीलंका में कौन जीता था वर्ल्ड कप का, ऐसा बताया है। दो क्वेश्चन इस तरीके के देखने को मिले हैं। एक मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आया था, नदी से, चंबल और नर्मदा नदी का मिक्स क्वेश्चन था, तो एक ऐसा क्वेश्चन भी देखने को हमको मिला था। एक खेल से और आया था, प्रो कबड्डी लीग जो होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक देखने को हमको मिला था, जो हमारा प्रो कबड्डी लीग होती है ना, उससे क्वेश्चन एक मिला था। एक क्वेश्चन और मिला था कि राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर होती है, मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट, उनके पास कौन सी पावर होती है, आपको याद रखना है इस बात को, ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता देता हूं, जो सबसे ज्यादा सब बच्चों ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन को, मतलब कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है या किस नदी पर बना है, तो एक क्वेश्चन हमको ऐसा भी देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं और आगे हिंदी की, तो इसके मैं 2-3 क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जो शानदार क्वेश्चन हैं, आप इंतजार करिएगा।
चलिए अब हम हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में अलंकार 2 से 3 आए थे। श्लेष अलंकार का कुछ उदाहरण था, और कुछ बच्चे बता रहे हैं कि कंफ्यूजन था सर कि यमक है या अनुप्रास है, इस तरीके का। मतलब बहुत हिंदी का थोड़ा सा इजी लेवल भी था, लेकिन जो अलंकार वगैरह ये थे, ये मॉडरेट लेवल के हमको देखने को मिले हैं। उपसर्ग से भी एक प्रश्न था, प्रत्यय से भी था, शब्द युग्म है जो उससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। पर्यायवाची, विलोम शब्द, समास, रस, इन सब से एक एक क्वेश्चन देखने को मिला। अरेंजमेंट से भी एक क्वेश्चन मिला। एरर रेक्टिफिकेशन, संज्ञा से भी एक क्वेश्चन हिंदी में देखने को मिला। सर्वनाम से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि एक कुछ लाइन दी गई थी, उसमें पूछा था इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो बच्चों ने ये बताया कि उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम था। ठीक है, हिंदी से हमको ये क्वेश्चन देखने को मिले थे। चलिए अब हम आगे और चलते हैं। एक और हमने क्वेश्चन, इसकी हम बात करते हैं साइंस की। हम बात करते हैं साइंस की। ठीक है, साइंस में कौन कौन सा क्वेश्चंस मिले? तो एक क्वेश्चन मिला था, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स, कौन सा? रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है, एक क्वेश्चन ये देखने को मिला। आज के सेशन में जैसा कि हम देख रहे थे सुबह के सेशन में भी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा थी, बायो कम थी। तो अभी भी फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा आई थी और बायो कम आई हुई थी। ठीक है, रूपाली जैन, मेरे को मैसेज नहीं दिख रहे थे अभी। टीम ने मेरे को बताया कि कुछ के मैसेज आ रहे हैं। पागल जी, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल गुड इवनिंग। एक बार और मैं आपको बोलूँगा, जय महाकाल, जय सिया राम। रूपाली जैन ने बोला है 29 मार्च सेकंड शिफ्ट EWS 90 मार्क्स हैं। मतलब चांस बन सकता है ऐसा पूछ रहे हैं, तो देखिए चांस हो सकता है क्योंकि EVS है। वैसे 95% तो कम मार्क्स हैं, 90%, 90 नंबर हैं जो, वो मेरी नज़र में थोड़ा सा कम है। लेकिन एक बार कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। विजय मकाना आ रही है, क्या यह सही है या गलत? क्या चीज़ सही है गलत? आज के ही क्वेश्चन है ना, आप बिल्कुल उसको लाइव करिएगा। मैं आपको आज के ही क्वेश्चन बता रहा हूं। मैं जो आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूं ये आज के ही हैं। मैम ने जो आपको डिस्कस कराए पहले, जो स्टार्टिंग में डिस्कस आपको कराए हैं, वो क्वेश्चन कल के हुए थे। ठीक है, क्योंकि आपको मतलब आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आज क्वेश्चन जो मैम ने कराए हैं वो कल के कराए हैं। मुझे थोड़ा आने में लेट हो गया, लाइव रिव्यू भी किया है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लाइव आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्लास को आगे चलाते हैं अपने। एक बार आगे बढ़ते हैं हम मैं जीके का क्वेश्चन भी रिपीट एक बार करूंगा। मैं अभी साइंस के क्वेश्चंस क्या क्या थे मैं आपको वो बताता हूं। साइंस के क्वेश्चन ये थे कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है, एक क्वेश्चन ये था। दूसरा ये था कि एक बीमारी दी हुई थी, बीमारी का नाम दिया हुआ था, और मतलब उसका पूछा कि ये ऑप्शन में मतलब ये बीमारी नहीं है, ऐसा कुछ पूछा था उन्होंने। और ऐसा मतलब कुल मिला के बीमारी से एक और क्वेश्चन आया हुआ था। सर कट ऑफ कितना जाएगा? विष्णु भट्ट जी, विष्णु भट्ट जी, मैंने कट ऑफ के लिए एक वीडियो अभी सुबह ही अपलोड किया है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन वैसे आप किस श्रेणी की बात कर रहे हैं वो आप और मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट कट ऑफ बता सकता हूं कि ओबीसी या जनरल, गर्ल्स, बॉयज, आप किसकी बात हैं।
चलिए हम बात कर रहे हैं साइंस की। तो साइंस में मैंने आपको बताया कि एक तो रिकेट्स का आया था और एक पूछा था बीमारी नहीं है। एक और क्वेश्चन आया था कि गति स्पीड को किससे मापते हैं, ऐसा क्वेश्चन एक आया था। एक और क्वेश्चन आया था लाइट यानी कि प्रकाश से रिलेटेड, पर वो कंसेप्ट जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं हुआ था, बच्चों ने क्लियर नहीं बताया। देखिए मैं जितने आपको क्वेश्चंस बताऊंगा ना ये सारे 101% सही है, क्योंकि ये मैंने पर्सनल रिव्यू लिया है और लाइव भी लिया है। कुछ बच्चों से फ़ोन करके क्वेश्चंस पूछकर सारे क्वेश्चन को इकट्ठा कर कर मैं आपको दे रहा हूँ। आपको कहीं भी जाने की मतलब सारे क्वेश्चन जितने हैं आज, जितने आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, वो सारे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। एक पूछा था अक्रिय गैस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था तरंग संख्या का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक पूछा था काय का, तरंग संख्या। ठीक है, आपको याद रखना है तरंग संख्या का एसआई मात्रक पूछा गया था। अक्रिय गैस से एक क्वेश्चन था, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक मिश्र धातु से क्वेश्चन था, विजय मकाना जी 23 अप्रैल, रतलाम। चलिए ठीक है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आपका क्वेश्चन कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप जो भी आपका क्वेश्चन हो उसको बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मिश्र धातु से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। मिश्र धातु से जो क्वेश्चन था वो क्या था, मैं आपको बताता हूं कि पीतल और कांसा दोनों को मिक्सअप करके इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों ने ऐसा बताया है। और दो खोजकर्ता के नाम पूछे गए हैं। ये इसमें ऐसा मतलब क्लैरिफाई नहीं बताया बच्चों ने। देखिए क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन दूंगा जो बच्चे बिल्कुल श्योर आपको बताएंगे। ठीक है, तो खोजकर्ता से भी दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि नींबू का पीएच वैल्यू, मतलब नींबू की डायरेक्ट पीएच वैल्यू पूछी थी। ये नहीं पूछा था कि अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है या इनमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। वैल्यू दी हुई थी 4.2 ऐसा 7 पॉइंट ऐसा कुछ दिया हुआ था, बच्चों ने ऐसा बताया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, साइंस का हो गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सबसे जो फेवरेबल आज बच्चों का रहा है कि हमारा कंप्यूटर। सर बता दीजिए, कंप्यूटर में बहुत सारे सर ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ बताएं। बिल्कुल, ये देखिए ये ऐसा क्वेश्चन सही होता है कि ओबीसी और गर्ल्स, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। इसी तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है कि जो भी हमारा क्वेश्चन है वो एक बार में ही हमको मिल जाए और हम आपको उसका आंसर दे पाए। ठीक है, तो ओबीसी जो गर्ल्स का कट ऑफ है, जो मेरे अनुसार जो जाने वाला है, मेरे अनुसार 150 अप्रोक्स जाने वाला है। ठीक है, ओबीसी गर्ल्स, क्योंकि जो देखा गया है, जो अभी तक एग्जाम मतलब जो एक रिव्यू आ रहे हैं, एनालिसिस जो आ रहा है, उसके हिसाब से जो एक एक्सेप्टेशन थी बच्चों की कि कट ऑफ ना बहुत हाई जाने वाला है, 180 के ऊपर जाने वाला है, मतलब 75 के ऊपर जाने वाला है, 185। कई बच्चों ने तो इस तरीके का मतलब माइंड सेट कर रखा था कि 185 के ऊपर जाने वाला है सर, नहीं हो पाएगा, मेरा तो नहीं हो पाएगा, इस तरीके का। तो आप चिंता मत करिएगा, इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला नहीं है, बस तैयारी में जुटे रहिएगा। कट ऑफ जो आपका है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये मान लीजिएगा कि 165 165 के अंदर ख़त्म होने वाला है, आप ये मानिए, है ना। और जो गर्ल्स हैं इनका 150 के अप्रोक्स जाने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, मेरा ऐसा मानना है। जो मैंने पर्सनली रिव्यू किया है, बच्चों के एग्ज़ाम के जो रिव्यू किए हैं उनसे 150 का मेरे पास गर्ल्स और वो भी ओबीसी कैटेगरी का, ऐसा मेरा मानना है।
ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे हमारे कंप्यूटर्स की। तो कंप्यूटर के मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। सबसे पहला एक क्वेश्चन बच्चों ने बताया, अल्फा न्यूमेरिक की जो है वो उसका यूज क्या होता है, ऐसा एक क्वेश्चन मिला था। कौन सी? अल्फा न्यूमेरिक, ये क्वेश्चन हमको मिला था। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक की का एक क्वेश्चन देखने को मिला। इसके बाद देखा जाए तो आज दो फुल फॉर्म भी पूछे गए थे, रैम का और ईपी रोम का। मतलब रैम का और ईपी रोम का। देखिए इजी क्वेश्चन है ये आप बना सकते हैं। इन दोनों के फुल फॉर्म पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक और पूछा गया था, दो क्वेश्चन और आए थे हमारे वेब से कि HTTP और HTTPS, HTTP और HTTPS, इन दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद मैं एक और बताता हूं कि MS एक्सेल जो है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। एक क्वेश्चन उसमें शॉर्टकट की का भी पूछा गया था, बच्चों ने ऐसा बताया, याद नहीं रहा, लेकिन शॉर्टकट की का एक क्वेश्चन और MS एक्सेल में से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो पूरे पूछे गए। पावर पॉइंट्स में से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपको याद रखना है। मेमोरी से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था कि पास्कल का इन्वेंशन किसने किया था, पास्कल की खोज वो है किसने की हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पेशल की कौन सी होती है, ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिला। बच्चों ने पूछा है, बताया है कि स्पेशल की कौन सी होती है, ऐसा कौन, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे, 4 कोई की में से बच्चों ने बताया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे की ओर कि जो हमारे हिंदी के इंग्लिश के मैंने आपको बता ही दिए हैं। दूसरे मैं आपको जो क्वेश्चंस रिपीट्स कराना चाहूँगा वो इनके कराना चाहूँगा कि साइंस और जीके के दोबारा से मैं आपको क्वेश्चंस रिपीट कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस ये थे हमारे कि रिकेट्स किस बीमारी, मतलब किसकी कमी से होता है। थोड़ा मैं फास्ट वे में कराऊंगा क्योंकि क्लास लंबी चल गई है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? बीमारी नहीं है, 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से बीमारी नहीं है। गति को किससे मापते हैं? प्रकाश से संबंधित एक क्वेश्चन था। तरंग संख्या का SI मात्रक पूछा गया था। अक्रिय गैसों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। मिश्र धातु पीतल प्लस कांसा से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी 2023 परीक्षा का जो 2 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस का मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं। सारे क्वेश्चंस से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो आप ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप लोगों के पास आपका आज एग्ज़ाम हुआ हो तो आप लोगों के पास क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर आप मुझे चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपका नाम फ़ोटो सहित आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस बताते हैं तो जो आपके कल के स्टूडेंट्स हैं वो भी क्वेश्चंस को देखते हैं, सारी चीज़ें वो भी समझते हैं। ठीक है, जैसा कि आज के रिव्यू मैं आपको बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने मुझे रिव्यू दिया है, अगर वो बच्चे मुझे रिव्यू ना देते तो मैं आपको कैसे बताता। तो आपसे मेरा यही रहेगा कि आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप नंबर मेरा आपके पास होगा, नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ, 930354 और 7878, ये मेरा नंबर है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और मुझे क्वेश्चंस आप मुझे भेज सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। रिकेट्स जो है वो किसकी कमी से होता है, ये क्वेश्चन था। बीमारी नहीं है, 4 ऑप्शन दिए थे, ये क्वेश्चन है। गति को किससे मापते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। प्रकाश से संबंधित भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। तरंग संख्या का SI मात्रक पूछा गया था। अक्रिय गैस से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। मिश्र धातु से
जो पीतल प्लस कांसा से मिक्स ऐसा कोई धातु थी, उससे भी एक क्वेश्चन मिला था। खोजकर्ता से भी एक क्वेश्चन मिला था, मतलब 2 क्वेश्चन देखे थे, सॉरी। खोजकर्ता से 2 क्वेश्चन थे। नींबू का पीएच वैल्यू पूछा गया था, एक और नींबू से क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों ने बताया। हो सकता है अलग सेट में हो कि नींबू को किस में मतलब डालने पर उसकी चमक वापस लौट आती है, मिट्टी, पीतल, ऐसा कुछ बोला गया था, बच्चों ने मेरे को बताया। चलिए अब हम बात कर रहे हैं 2 अप्रैल सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस जो क्वेश्चंस का पार्ट है उसकी हम बात करते हैं। तो 2020 वर्ल्ड कप जो है हमारा, उसमें मतलब ऐसा पूछा गया था, बच्चों ने बताया कि किस टीम को बाहर करके विजेता टीम इंग्लैंड बनी थी, ये या फिर कुछ मतलब इस तरीके से, मतलब T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से एक क्वेश्चन बना था। एक क्वेश्चन और खेल से बना था कि प्रो कबड्डी लीग जो है उससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। और एक क्वेश्चन इससे देखने को मिला था कि सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बना है, तो ये क्वेश्चन भी आया था। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम, जो सौर मंडल जो हमारा है उसके सबसे बड़े ग्रह का नाम पूछा गया था, ठीक है। फिर देखा जाए तो वित्तीय आपातकाल यानी कि 307 से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है चंबल और नर्मदा नदी का कुछ ऐसा मिक्सअप करके क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जैक्ट नहीं बता पाए बच्चे। और एक क्वेश्चन ये आया था कि राष्ट्रपति के पास कौन से पावर होता है, कौन सा पावर ऐसा है जो राष्ट्रपति के पास होता है, ये क्वेश्चन आया था। अब मैं आपको बताता हूँ 2 क्वेश्चंस वो जो मैंने आप लोगों के लिए सजेशन कह सकते हैं कि या फिर फेवरेबल बोल सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कल आपको अगर आपका एग्ज़ाम कल या अगले दिनों में है तो क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है मेरे हिसाब से, तो आप उसको सुनिएगा। स्ट्रेटजी आपकी ये रहनी चाहिए कि सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट आपको याद रखना है कि टाइम मैनेजमेंट ध्यान से करना है। ये नहीं करना है आपको कि टाइम आप वेस्ट करते रहें, ठीक है। तो सबसे टाइम बचाएं कैसे, सबसे पहले आप जीके जीएस का पोर्शन करें जो आपका है, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन करें, इसके बाद जो आपका है हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन करें। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश का करें, और हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी का करें, ठीक है। और आप फिर इसके बाद आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं अगर आपको लगे तो कि लेवल मॉडरेट नहीं है तो आप अपने हिसाब से। इसके बाद आप कंप्यूटर्स भी कर सकते हैं, उसके बाद आप मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आप इसके बाद साइंस कर सकते हैं, और साइंस के बाद आप लास्ट में जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप जो हमारा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन है आप उसको करें। रीजनिंग का पोर्शन भी चुनाव पहले कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सर रॉयल पॉलिसी पुलिस सागर मेरा एग्ज़ाम कल है सर जी, मेरा एग्ज़ाम कल है सर जी, बिल्कुल आशीर्वाद दो, आपको खूब खूब महाकाल का आशीर्वाद। देखिए महाकाल बाबा का आपको खूब खूब आशीर्वाद, बिल्कुल भगवान करे कि आपका कल सिलेक्शन हो जाए, शानदार नंबर आए, और कल आप इसी टाइम मुझे ज़रूर क्लास में मिलिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपने देखेंगे आप जो क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन आप बिल्कुल आप अपने लिख कर लाइएगा, मैं तो आपसे ये कहूँगा, ताकि मैं आपका नाम आपकी फ़ोटो सहित आपको कल लाइव क्लास में आपको दूंगा, और सारे बच्चों की हेल्प भी करिएगा, मैं आपसे ये भी कहूँगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल लिख के लाना है कल रॉयल, ठीक है ना। और टाइम मैनेजमेंट को आपको विशेष याद रखना है। टाइम मैनेजमेंट का टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो आपको अब करना कैसे है मैं आपको वो बता देता हूँ। ये जो जीके जीएस से लेके हिंदी और इसके बाद हमारा इंग्लिश और कंप्यूटर मैथमेटिक्स और इसके बाद साइंस, इन सब में आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड टू
60 सेकंड का टाइम लगाना है। मतलब ऐसा नहीं कि 60 सेकंड में सारे करने हैं, हाँ, मतलब एक क्वेश्चन को, एमपी पुलिस में भी हूं, साथ में ट्रेनिंग पे। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। शायद, बिल्कुल बिल्कुल सही, शानदार, आपको बधाई हैं। आप, एक जॉब आपके पास है, आप में वो काबिलियत है कि आप निकाल सकते हैं, और बिल्कुल एक मोटिवेट होकर आपको जाना है और आप करेंगे। ठीक है, तो 30 से 60 सेकंड आपको लगाने हैं इन सब में। जो थोड़ा सा हायर लेवल का हो, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़िएगा, और इंग्लिश वाले अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी में पढ़ लीजिए। अगर हिंदी में कोई क्वेश्चन गलत आता है तो हमको याद रखना है कि जो क्वेश्चन इंग्लिश में आया होगा वो क्वेश्चन ही सही माना जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात को याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में, आप जब मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चंस आप करना चालू करें तो रीजनिंग को भी ज़्यादा टाइम ना दें, क्योंकि रीजनिंग कोई ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, एक इजी लेवल का आ रहा। मैथ को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हम दे सकते हैं। ठीक है, रॉयल सर जी, विनर्स के मॉक टेस्ट में 130 प्लस 135 प्लस आ रहे हैं, एससी कैटेगरी है। बिल्कुल सर, 135 आ रहे हैं तो 135 से कुछ अपन को थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। अगर आप 145 तक अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो सर आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो पुलिस है ना, ये हमारे पटवारी जी नहीं, ग्राम विकास अधिकारी जी बन जाएंगे। बिल्कुल, तो आपको कोशिश ये करनी है कि 145 से ऊपर आए। ठीक है ना, और मैं तो ये कहूँगा कल ग्राम विकास अधिकारी के रूप में आप बिल्कुल 145 के ऊपर स्कोर करें। मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे ये रहेगा कि आप 150 लेकर आएँ, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ मैं आपको पहले ही सही दूंगा। राजकुमार दवार जी पूछ रहे हैं, एमपी से कोई आया था क्या सर आज जीके में? बिल्कुल, एमपी से क्वेश्चंस बने हुए थे, 5 से 6 क्वेश्चंस बने हुए थे एमपी से। ठीक है, बच्चों को एमपी के क्वेश्चन सिर्फ एक ही याद रहा कि सर ये कुछ सरदार सरोवर बांध जो क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया था, ये क्वेश्चन एमपी जीके का सबसे ज़्यादा बच्चों को याद रहा है। बाकी और बच्चों से मुझे क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं एमपी जीके के। आप मस्त पढ़ाते हो सर जी, बिल्कुल, थैंक यू, आपको अच्छा लगा। चलिए, हम बात कर रहे थे और आगे के क्वेश्चंस की, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के लिए। देखिए, मैं एक काम करता हूँ, जीके के क्वेश्चन सब लोग फिर से पूछ रहे हैं तो मैं आपको जीके के क्वेश्चन दोबारा से बता देता हूँ। जो जीके का पोर्शन है मैं आपको पूरा दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन था एक, 2020 वर्ल्ड कप जो है वो किस टीम, मतलब ऐसा था कि किस टीम को बाहर करके विजेता, या कुछ ऐसा था कि उप विजेता, ऐसा क्वेश्चन एक देखने को मिला था। मैनेजमेंट के लिए कुछ बताओ सर जी। मैनेजमेंट का, बिल्कुल, मैनेजमेंट का तो हम याद ही भूल गए आपके कमेंट्स से। नहीं, लेकिन कमेंट्स पढ़कर मुझे लगता है कि क्लास में एक इंटरेक्शन है, अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं, मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूं। देखिए, मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस थे वो मार्केटिंग करने का एक कुछ ऐसा पूछा था कि हमें अपनी कंपनी का मार्केटिंग करने के लिए क्या तरीका यूज़ करना चाहिए, तो ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एचआरएम से। एचआरएम मतलब, एचआरएम देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। बच्चों ने ये बताया, शैलेंद्र दुर्बे सर जी कोर्स कहाँ से लें? देखिए, मेरा आपके लिए सारा पटवारी का जितना भी कंटेंट है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो भी
चाहिए हो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, उसकी भी लिंक आपको चैनल पर दी हुई होगी, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूं, इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो कोर्स की कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको तो हमारे साथ रहना है, हम आपको पूरा कवर कराएंगे, ठीक है ना। और किशन सर की प्लेलिस्ट कवर कर लो मैनेजमेंट की। हाँ, मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। मैनेजमेंट की मेरी प्लेलिस्ट में से अगर देखा जाए तो मतलब अभी तक की शिफ्टों में 80% क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, बच्चों ने ऐसा मेरे को बताया है। तो आप जाके मैनेजमेंट कर सकते हैं, और आप चाहें तो कंप्यूटर की भी प्लेलिस्ट है, साइंस की भी प्लेलिस्ट है, रीजनिंग का भी है, मैथमेटिक्स की भी है, सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कवर्ड हैं। तो आप चाहें तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पर्सनल चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मैं आपको मैनेजमेंट के बता रहा था क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ क्वेश्चन थे, कुछ संगठन से भी बच्चों ने बताया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन थे। ऐसा था कि कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऐसा पूछा गया था कि उसको तैयार करने के लिए क्या करना, कुछ मतलब प्रयोग विधि कुछ ऐसा पूछा गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में क्या पूछा गया था, अल्फ़ा न्यूमेरिक की पूछी गई थी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक की कौन सी है। जावा में एक दिया था, कोडिंग दी हुई थी कि जावा जो है उसमें एक कोडिंग फुल दी हुई थी, उसमें यह पूछा गया था कि इसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन, मतलब डीप में जाके पूछा है कि जावा की मतलब कोडिंग डिकोडिंग उनने दे रखी है, और बोला है कि उससे उसका आउटपुट क्या था। रैम का फुल फॉर्म पूछा गया था, ईपी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया था, पास्कल की खोज किसने की है, तो ये भी पूछा गया था, ठीक है। मेमोरी बेस्ड भी एक क्वेश्चन देखने को मिला, पावर पॉइंट से 2 आए थे, एक्सेल जो हमारा है एमएस एक्सेल, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें एक क्वेश्चन शॉर्टकट की का था, ये बिल्कुल प्रूफ हुआ है, ठीक है। स्पेशल की कौन सी है, ये भी एक क्वेश्चन मिला था हमको, ठीक है। चलिए अब हम अपनी क्लास को जल्दी से ख़त्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी होनी है। तो एक क्वेश्चन मिला था हमारा, जो मैं आपको फेवरेट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, कि कुतुब मीनार का एक पिलर निर्माण, मतलब पहले पिलर का निर्माण, और उसका निर्माण पूरा किसने कराया था, तो ये क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। चलिए, आप अजय क्लासेस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी, तो आप उससे जाकर देख सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूं, ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। और कल के एग्ज़ाम के पेपर के क्वेश्चंस आप मुझे भेजिएगा, ठीक है। थैंक यू।